नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। स्वर्णाधरम कोड के लिए खूंटी में हुआ महारैली, अलग कोड नहीं तो वोट नहीं के जम के लगे नारे। स्वर्णाधरम समन्वय समिति के तत्वाधान में रविवार को खूंटी के गचवरी मैदान में विशाल स्वर्णाधरम कोड महारैली का आयोजन किया गया। खूंटी के विभिन्न मार्गों से स्वर्णाधरम लंबियों का जत्था झंडा, बैनर, तख्ती और पोस्टर के साथ खूंटी गचवरी मैदान पहुंचा। यहां विशाल महारैली हुई जिसमें स्वर्णाधरम लंबियों को सरना कोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए। इस अवसर पर भगवान सिंहबोंग की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महारैली को संबोधित करते हुए धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने कहा कि सरना प्रकृति पर आधारित मानव सभ्यता का प्राचीनतम धर्म है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण भारत सरकार और राज्य सरकार सरना धर्म कोड तथा आदिवासी अधिकारों के प्रति उदासीन है। सरना धर्म कोड के अभाव में न केवल आदिवासियों की धार्मिक और सामाजिक एकता टूटी है, बल्कि सरना धर्म पर लगातार आक्रमण और अतिक्रमण हो रहा है। धर्मांतरण के कारण आदिवासियों की धार्मिक तथा सामाजिक एकता कमजोर हो रही है। केंद्र सरकार यथाशीघ्र सरना धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पहल करे। रांची में खादी मेले का सीएम हेमंत सोरेन ने किया विधिवत उद्घाटन, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को झारखंड के सबसे बड़े मेले का उद्घाटन किया। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी सिर्फ पहनावा नहीं है, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और स्वदेशी होने का परिचय है। उन्होंने कहा कि हम सभी इस बात से भली भांति वाकिफ है कि खादी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है। बापू ने देश दुनिया में खादी को पहचान दिलाई, हमें भी खादी से जुड़ना चाहिए, तभी हम अपने पारंपरिक स्वदेशी व्यवस्था को और मजबूत कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तकनीक का जमाना है, भौतिकवादी जमाना है, हम मशीनों के साथ जी रहे हैं, बावजूद इसके हमने सभ्यता, परंपरा और संस्कृति को नहीं छोड़ा। खादी एवं सरस महोत्सव इसी कड़ी का हिस्सा है। गेतलसूद समेत राज्य के 6 डैमों में शुरू होगा एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स। राज्य के डैमों में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया जाएगा। सरकार ने 6 डैमों जमशेदपुर के चांडिल, दुमका के मसांजो, रांची के गेतलसूद, बोकारो के तेनुघाट, कोडरमा के तिलिया व धनबाद के मैथन डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करने का फैसला लिया है। इन डैमों में कैकिंग, पैडल बोटिंग, फिशिंग, क्लिप जंपिंग, बनाना राइड, ड्रैगन बोट जैसे सहायक खेलों का आयोजन किया जाएगा। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डैमों में वाटर स्पोर्ट्स के लिए ऑपरेटर एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है। कोशिश की जा रही है कि ऑपरेटर एजेंसी का चयन कर इस वर्ष गर्मी के मौसम से डैमों में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कर दी जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर जेटीडीसी डैमों में वाटर स्पोर्ट्स शुरू कराएगी। इस क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाली कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हजारीबाग में सरकारी स्कूलों के 60% विद्यार्थियों के पास नहीं है कोई बैंक खाता। हजारीबाग के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे 60% विद्यार्थियों के पास अपना बैंक खाता नहीं है। सत्र 2023-24 में 1,50,479 विद्यार्थियों को ड्रेस, जूता, मोजा और स्वेटर स्वयं सहायता समूह से खरीदारी कर वितरण किया गया। इस पर कुल 9,02,87,400 रुपए खर्च हो रहा है। 1 से 8वीं के विद्यार्थियों को 2 सेट पैंट, सभी को 1 जोड़े जूते, मोजे व 1 स्वेटर मिल रहा है। विद्यार्थियों को ड्रेस, जूता, मोजा व स्वेटर देने में 1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थियों पर 600 व कक्षा 6 से 8वीं के लिए प्रति विद्यार्थियों पर 760 रुपए सरकार खर्च कर रही है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने शनिवार को बताया कि एज पर रूल सभी विद्यार्थियों के बीच मानक अनुसार ड्रेस व अन्य जरूरत की चीजें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 2023-24 में डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर नहीं किया गया। डीएससी ने बताया कि लंबे प्रयास के बावजूद सभी विद्यार्थियों का बैंक खाता नहीं खुल सका है। जिले भर में लगभग 40% विद्यार्थी के पास बैंक खाते हैं। 60% विद्यार्थियों के पास अभी भी कोई बैंक खाता नहीं है। नियम अनुसार जिला स्तरीय समिति के निर्णय के बाद आहर्त रखने वाले स्वयं सहायता समूह से ड्रेस की खरीदारी हुई है। सावधान, श्री राम मंदिर के नाम पर साइबर अपराधी कर रहे हैं ठगी का प्रयास। ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको फोन पर अयोध्या राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने के लिए फोन आता है या फेसबुक पर कोई पोस्ट दिखाई देती है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर साइबर अपराधी ठगी करने में जुट गए हैं। एक और जहां पूरा देश अयोध्या में बने राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है, वहीं साइबर अपराधी राम मंदिर की आरती में शामिल होने या फिर चंदा देने के नाम पर लोगों को फोन कर या सोशल मीडिया में QR कोड अपलोड कर ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। साइबर अपराधी फोन कर लोगों को कह रहे हैं कि राम मंदिर समिति से बोल रहे हैं। वे लोग मंदिर के नाम पर चंदा भी मांग रहे हैं। इसके लिए QR कोड लोगों को व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है। गुमला के आदिम जनजातियों से 15 जनवरी को बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, प्रशासन ने तैयारी शुरू की।
गुमला जिले के जंगल व पहाड़ों में रहने वाले आदिम जनजातियों से 15 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। आदिम जनजातियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम मुखातिब होंगे, उनका हालचाल जानेंगे। साथ ही आदिम जनजाति के गांव के विकास, रहन सहन, भाषा, शिक्षा सहित केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम जनमन योजना से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी लेंगे। गुमला के जनजातियों से पीएम के संभावित बातचीत को लेकर गुमला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिले के वरीय अधिकारी लगातार आदिम जनजाति गांव का दौरा कर रहे हैं, गांव की स्थिति से अवगत हो रहे हैं। साथ ही आदिम जनजाति गांव में पीएम जनमन योजना के तहत कैंप लगाकर आदिम जनजातियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। गढ़वा में नाबालिग की आत्महत्या मामले में 3 पर प्राथमिकी दर्ज। गढ़वा के वडिया थाना क्षेत्र के लेबरी गांव में 2 जनवरी को 10वीं की छात्रा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में मृतका की मां ने 4 जनवरी को बारडिया निवासी मनीष विश्वकर्मा पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस संबंध में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया कि गत मोहर्रम त्योहार के समय जुलूस के दौरान मनीष कुमार विश्वकर्मा ने उसकी बेटी को दबाव देकर देर रात तक अपने साथ रखा था। इसका पता चलने पर मनीष के माता एवं पिता से शिकायत की गई थी, लेकिन उसका व्यवहार नहीं सुधरा और उसकी पुत्री का मोबाइल नंबर तथा फोटो लोगों में बांट देने की धमकी देकर उसके साथ गलत करता था। घटना के दिन वो जब अंबिकापुर अपना इलाज कराने गई थी, वहीं पता चला कि उसकी पुत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका की मां ने मनीष विश्वकर्मा के साथ उसकी मां एवं पिता तीनों को अपनी पुत्री की मृत्यु का जिम्मेदार बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 10 करोड़ की ठगी कर दुबई व रूस में उड़ाए पैसे। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, कोलकाता सहित अन्य जगहों के दर्जनों लोगों से करीब 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी साइबर अपराधियों ने की है। इसके बाद 3 बार दुबई और 1 बार रूस सहित अन्य जगहों पर जाकर गिरोह के लोगों ने मौज मस्ती में पैसे उड़ाए हैं, जबकि कुछ पैसे इन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी फॉर्म में रखा है। इस गिरोह में शामिल एक सदस्य की बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के MIT से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम शशि शंकर उर्फ विक्की है। उसके पास से एक मोबाइल, 2 सिम, 4 चेकबुक, 1 पासबुक और एक वाईफाई राउटर बरामद किया गया है। इसकी गिरफ्तारी में CID की साइबर थाना को ब्रह्मपुरा थाना ने सहयोग किया। इस मामले में बोकारो जिले के जास थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़िता ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मधुपुर रांची एक्सप्रेस को सांसद निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मधुपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को आयोजित समारोह के बीच सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मधुपुर रांची एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि लोग की काफी लंबे समय से गिरिडीह के रास्ते लंबी दूरी की ट्रेन चलाने की मांग थी, जो पूरी हुई है। अगले सप्ताह जसीडीह से मधुपुर गिरिडीह होते हुए एक नई ट्रेन का घोषणा की जाएगी। ये ट्रेन सप्ताह में बुधवार को चलेगी। इसके देवघर जिले के अलावा गिरिडीह के लोगों को भी दिल्ली के लिए सीधा ट्रेन मिल सकेगा। सांसद ने कहा कि मधुपुर की अर्थव्यवस्था रेलवे से है, लेकिन लग रहा था कि मधुपुर की सभी सुविधाएं यहां से शिफ्ट हो जाएंगी। रेलवे की कुछ जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया, जबकि कुछ जंगल झाड़ के कारण बेकार पड़ी थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मधुपुर सहित संताल परगना के विकास का उन्होंने प्रयास शुरू किया।